जय हिंद। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट स्वामी नरसिंहानंद। पूरा मामला उनकी वीडियो को लेकर है। उसमें उन्होंने मात्र इतना ही बता दिया था कि मर्दों की कमजोरी की वजह से महिलाएं शिकार हो रही हैं, जिसमें उन्होंने कारपेंटर और छोटे मोटे काम करने वालों को लेकर बताया था। अब एक भारत में संत ये नहीं बता सकता अपने लोगों को कि उनके साथ क्या क्या चुनौतियां है। अब सवाल ये भी है कि एक संत को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम वही लोग हैं। मेरी बातें हो सकता है थोड़ी सी आपको समझ ना आए। आप 2 जनरेशन पीछे का पता करें। जब आप अपनी बहन की शादी किसी घर में कर देते थे, जब आप अपने बहन के ससुराल जाते थे, तो जब आप अपनी बहन से मिलते थे वहां भी घर की एक महिला होती थी। रही बात सोने की, तो आपकी बाहर व्यवस्था की जाती थी। तो इतना रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ इतना ही बता दिया था कि जो मर्द हैं वो अपने घर का ख्याल नहीं रख रहे। आजकल मोस्टली फैमिली की देखें तो एक उनकी वाइफ, 2 बच्चे होते हैं, वो मात्र 3 लोगों का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते, जिसका नतीजा होता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने आगाह किया, क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती है जो घर में नौकर किसी की हत्या कर देता है, अनजान लोग किसी काम के बहाने आते हैं, लोग की हत्या करके चले जाते हैं, डिलीवरी बॉय कुछ करके चला जाता है। उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित लोगों का जो करा दिया था, इसकी वजह से हाय तौबा मच गया। ये हाय तौबा किसके ट्वीट पर मचा? विनोद कापड़ी, जो कि एक घोर वामपंथी है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक जीता है, वो भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बातें हम भी करते हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी की विकास को लेकर सवाल नहीं करते। खिलाड़ियों के प्रति उनका क्या डेडिकेशन है उसको लेकर सवाल नहीं करते। लेकिन हमारा सवाल इसलिए उनसे होता है कि ये जो आज का विकास है, अगर समय रहते हुए जो विकास के दुश्मन हैं उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो इस विकास की आग में हिंदुओं की चिताएं जलेंगी। इसकी वजह से हम नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वरना हमें नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल करने की कोई जरूरत है नहीं। रही बात इस विनोद कापड़ी की, तो इसने स्मृति ईरानी को वो वीडियो का क्लिप लेकर टैग किया कि आप महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इस व्यक्ति का यह वीडियो एक एक मां, बहन और औरत का अपमान है। उम्मीद करता हूं कि आप संज्ञान लेंगे। उन्होंने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन, उसने संज्ञान लिया। उसकी हेड है रेखा शर्मा। वो भी सरकारी है, क्योंकि जो भी कमीशन में लोग बैठाए जाते हैं वो सरकार के लोग होते हैं। रेखा शर्मा भी बीजेपी के सपोर्टर है। उस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया और यूपी डीजीपी को पत्र लिख दिया कि इस संत के खिलाफ त्वरित एफआईआर दर्ज कर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो विनोद कापड़ी है, उसने गाजियाबाद पुलिस से टैग करते हुए पूछा कि 18 घंटे हो गए, गाजियाबाद पुलिस ने क्या संज्ञान लिया, ये देश के लोग जानना चाहते हैं। तो एक घोर वामपंथी जो है वो सरकार के लोगों से गुहार लगाता है और सरकार सुन लेती है। आपने कितनी बार गुहार लगाई और कितनी बार सरकार ने सुना है? नहीं सुनते। लेकिन एक वामपंथी जो सुबह शाम उनको गाली देता है, उसकी आवाज ये लोग जरूर सुन लेते हैं। एक संत अपने लोगों को इतना भी नहीं बता सकता कि आपको कैसे रहना चाहिए। आइडियली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप 3-4 लोगों की फैमिली हैं, उसकी देखरेख आप अच्छे से नहीं कर पाते। उसके लिए भी आपको लोगों की जरूरत है कि लोग आपको ये चीज बताएं जो कि आप रोज देख रहे हैं। अब मेरा सवाल रेखा शर्मा जी से। रेखा शर्मा जो कर रही है उसको लेकर मेरा कोई एतराज नहीं है। उनका वो ड्यूटी वो अपना बखूबी कर रही है। मेरा जो ड्यूटी है मैं अपना काम कर रहा हूं। सबको अपना काम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जितनी महिलाएं जो रोज लव जिहाद की शिकार होती हैं, सूटकेस में मिलती है, उनका बलात्कार किया जाता है, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार करवाया जाता है। कितने मामलों में उन्होंने संज्ञान लिया और कहां कहां नोटिस जारी किया? देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां ऐसे मामले नहीं आते, लेकिन वहां तो वो नोटिस जारी नहीं करती, किसी इक्के दुक्के मामले में कर देती है। लेकिन यति नरसिंहानंद जी के ऊपर इन्होंने जरूर ये कर दिया, क्योंकि जो वामपंथी है उसने स्मृति ईरानी जी को टैग किया था। वहां इन्हें भी अपनी स्कोरिंग करनी है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ नोटिस इशू हो गया। अब लोग ये भी नहीं बता पाए कि हम सेल्फ डिफेंस कैसे करें। सुप्रीम कोर्ट भी हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। रही बात रेखा शर्मा जी की, तो वो अपना काम करे, और लोग भी काम कर रहे हैं। और ऐसा पहली बात नहीं है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की गिरफ्तारी की मांग हुई है। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, जो कि जारी रहना चाहिए, क्योंकि उनके विरोधी है तो सपोर्टर भी है। जो लोग सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करेंगे, विरोधी अपना काम करें। लेकिन एक चीज को लेकर दुख होता है कि यहां जो भी सो कॉल्ड राइट विंगर है
और जो जिहादी हैं वो पूरी तरह से एक हो चुके हैं, जैसे कि ट्विटर से उनकी गिरफ्तारी करवा देंगे। रही बात यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का जो मुहिम है वो चलता रहेगा। हो सकता है कि उनकी भाषा को लेकर बहुत लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन वो बातें तो गलत नहीं कहते। हो सकता है कि उनके बोलने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। वो अपना करते रहेंगे, बाकी सब लोग अपना काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा शर्मा जी ने जैसे यहां पे कदम उठाया वैसे बाकी मामलों में भी उठाए। इन्होंने तो सिर्फ आगाह किया था, जो लोग करके निकल जाते हैं उसके खिलाफ किसी की आवाज नहीं निकलती। खैर इन वामपंथियों की तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं उनकी तो आवाज निकलनी चाहिए। या फिर उनके राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सिर्फ मतलब एक पार्टी की गुलामी करना, जो कि वो बखूबी कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है जो किसी सच को सुन नहीं पाते। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए जो असली हिंदू है वो हमेशा साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा मिलेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।